Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is our lecture 1 of multivariable calculus and the course code of multivariable calculus is MTH 105. And the contents of today's lecture are three-dimensional space vectors, in which we are going to discuss rectangular coordinate system and vectors. In rectangular coordinate system, we will be discussing about points in 3 dimension and distance in 3 dimensions, and in vectors we are going to discuss the properties of a vector, dot product of a vector and cross product of a vector. Now, in the rectangular coordinate system, the three coordinate axes form our three-dimensional rectangular coordinate system, or we can say that Cartesian coordinate system. The point of intersection of coordinate axes is called the origin of the coordinate system. The coordinate axes taken in pair determine three coordinate planes: xy plane, xz plane and YZ प्लेन. अब देखें बच्चे, जैसे आप लोगों के पास 2 डायमेंशनल स्पेस में एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस इज अ वर्टिकल लाइन. अब वो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो आपके पास ओरिजिन कहलाता है. लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस में आप लोगों के पास क्या होता है, तीन एक्सेस होते हैं. एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है और एक जेड एक्सेस होता है, ठीक है. और ये इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन कहलाएगा. और अब आप देखें यहाँ पे थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स, या वी कैन से दैट थ्री प्लेन्स बनते हैं. एक एक्स वाई प्लेन होता है. एक्स वाई प्लेन आपके पास कौन सा प्लेन है, ये वाला, ये जो आपके पास ये वाला प्लेन है, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन. इसी तरह आपका यहाँ पे y और z आ रहा है, तो ये वाला जो प्लेन है, ये ब्लू वाला, ये आपके पास वाई जेड प्लेन है. और ये आपका x आ रहा है और ये आपका z आ रहा है. तो आपके पास ये वाला जो प्लेन है, दिस इज योर एक्स जेड प्लेन, ठीक है. आपके पास तीन तरह के प्लेन्स होंगे, एक एक्स वाई प्लेन होगा, एक एक्स जेड प्लेन होगा और एक आपके पास वाई जेड प्लेन होगा, ठीक है. योर एक्स वाई प्लेन इज दिस वन, ठीक है. योर वाई जेड प्लेन इज दिस वन एंड योर एक्स जेड प्लेन इज दिस वन, ठीक है. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पॉइंट्स कैसे लेते हैं थ्री स्पेस के ऊपर. To each point P in 3 space, we can assign a triple of the real numbers by passing 3 planes through the point P by A, B, C. अब देखिए, हम इसमें जो भी पॉइंट लेंगे, जब हम 2D में पॉइंट लेते थे तो हमारे पास पॉइंट में दो आते थे, P, A, B करके हम लिखते होते थे. अब यहाँ पे जो है आप लोगों ने ये तीन पॉइंट्स लेने हैं, P, X, वाई जेड. यहाँ पे आपके पास जो x का पॉइंट होगा वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा, y का जो पॉइंट होगा वो सेकंड प्लेस पे आएगा और z का पॉइंट जो होगा वो आपका थर्ड प्लेस पे आएगा. अब देखें, जैसे इस फिगर में आप देखें, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस और दिस इज योर z एक्सिस. तो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स किस तरह के होंगे, x का पॉइंट होगा लेकिन y और z दोनों जीरो होंगे. वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास x और z का पॉइंट जो है वो जीरो होगा और y की वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है. x भी जीरो होगा और आपके पास y की वैल्यू आएगी और z भी जीरो होगा. ये y एक्सिस के ऊपर आपके पास आ जाएगा. इसी तरह z एक्सिस के ऊपर आपके पास z का पॉइंट होगा लेकिन x और y जो होंगे वो जीरो होंगे. यानी कि x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू आएगी, y एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू आएगी और z एक्सिस के ऊपर z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. आप देखिए, x z प्लेन में अगर आपने कोई पॉइंट लेना है तो आपके पास x और z की वैल्यू तो आएगी लेकिन y जो है वो जीरो हो जाएगा. इसी तरह x y के ऊपर अगर आपने पॉइंट लेना है तो आपके पास x y की तो वैल्यू आएगी लेकिन z जीरो हो जाएगा. इसी तरह अगर आपने y z के ऊपर पॉइंट लेना है तो ये क्या हो जाएगा, y और z की वैल्यू तो आएगी लेकिन आपके पास यहाँ पे x जो है वो जीरो हो जाएगा. अब देखें नेक्स्ट, अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है तो कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जीरो.
अगर एक्स जेड प्लेन है तो कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म एक्स जीरो जेड। अगर आपके पास वाई जेड प्लेन है तो कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म जीरो वाई जेड। अगर आपके पास एक्स एक्सिस है तो उसके पॉइंट्स किस तरह के होंगे, एक्स जीरो जीरो के होंगे। अगर आपके पास वाई एक्सिस है तो उसके पॉइंट्स किस तरह के होंगे, जीरो वाई जीरो। और अगर आप जेड एक्सिस है तो आपके पॉइंट्स किस तरह के होंगे, जीरो जीरो और जेड की फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब देखें इस फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, ये एक्स और जेड प्लेन में है। तो एक्स और जेड की तो वैल्यू आ रही है लेकिन वाई जीरो आ रहा है। ये वाला पॉइंट जो है ये कहाँ पे है, ये पॉइंट आपका जेड और वाई प्लेन में है। अब देखें वाई और जेड की वैल्यू आ रही है, एक्स जीरो आ रहा है। अब देखें अगर आपने ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लिखना है तो इसके पॉइंट्स किस तरह के आएंगे, एक्स जीरो जीरो की फॉर्म में आएंगे। अगर आपने जेड एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लिखना है तो इसके पॉइंट्स किस तरह के आएंगे, जीरो जीरो और जेड की फॉर्म में आएंगे, यानी एक्स भी जीरो वाई भी जीरो जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इफ वी वांट टू फाइंड दिस पॉइंट, ये जो आपके पास आ रहा है, तो इसमें आपके पास देखिए ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू आएगी लेकिन जेड की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे जीरो आ जाएगी। Now moving towards the next slide. Now if we want to find the distance formula in three dimensional space, तो आपके पास दो पॉइंट्स किस तरह के आएंगे, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की फॉर्म में आएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर प्लस z2 माइनस z1 होल स्केयर अंडर द रूट जब आप करेंगे तो दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। अब दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, find the distance d between the points 2 3 minus 1 and 4 minus 1 3। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने अगर डिस्टेंस निकालना है तो यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। देखिए आप इसमें से एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, वाई में से वाई को कर देंगे, जेड में से जेड को कर देंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला फिर आपके पास you can find the distance between these two points. You have to solve this question by yourself. Now in the next slide we will be going to discuss about vectors. ठीक है, if a vector v is positioned with its initial point at the origin of the rectangular coordinate system, then its terminal point will have coordinates of the form, अगर टू स्पेस में है तो आपके कोऑर्डिनेट्स किस तरह की फॉर्म में आएंगे, v1 v2 की फॉर्म में आएंगे, और अगर थ्री स्पेस में है तो v1 v2 v3 की फॉर्म में आएंगे, डिपेंडिंग ऑन वेदर द वेक्टर इज इन टू स्पेस or in three space. We call these coordinates the components of the v, and we write v in the component form using the bracket notations. अब देखें ये इन notations में हम इनको represent करेंगे, v equals to v1 v2, ये these two are the components of the v, and v1 v2 v3 these are the three components of v. Now consider the vector v equals to v1 v2 and w equals to w1 w2 in two space. If v equals to w, then the vectors have the same length and the same direction if and only if v1 equals to w1 and v2 equals to w2. देखिए वेक्टर्स की सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन कब सेम होगी, जब ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा और इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, if p1 p2 is a vector in two space with its initial point p1 x1 y1 and terminal point p2 x2 y2, और अगर आपने ये वेक्टर p1 p2 फाइंड आउट करना है तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके फर्स्ट कंपोनेंट में से इसको माइनस कर देंगे और इसके सेकेंड कंपोनेंट्स में से इसको सेकेंड कंपोनेंट को माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1 करेंगे और y2 माइनस y1 करेंगे, तो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ p1 p2. Now norm or the magnitude of v, how can we find the norm or the magnitude of the v? Norm or the magnitude of v फाइंड आउट करने के लिए आप फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे और अंडर द रूट करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग द नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर v. ठीक है, जो आपको v के कंपोनेंट्स गिवन होंगे v1 v2, v1 स्क्वायर करेंगे प्लस v2 स्क्वायर करेंगे अंडर द रूट करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग द नॉर्म और मैग्नीट्यूड ऑफ v.
अ वेक्टर ऑफ लेंथ 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 होगी वो यूनिट वेक्टर होगा. Unit vectors I equals to 1 0 0, j equals to 0 1 0 and k equals to 0 0 1, where I is the unit vector along x-axis, j is a unit vector along y-axis and k is a unit vector along x-axis. The process of multiplying of a vector v by the reciprocal of its length to obtain a unit vector with the same direction is called normalizing v. ठीक है, आपके पास कोई भी वेक्टर v है और आप उसको उसके नॉर्म के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो आपने क्या कर दिया, आपने किसी भी वेक्टर को नॉर्मलाइज कर दिया. या अगर आपको कोई भी वेक्टर गिवन है एंड यू वांट टू नॉर्मलाइज दैट वेक्टर, तो आप उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह आपके पास वो जो वेक्टर है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा. अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास इफ v इज अ नॉन जीरो vector with its initial point at the origin of xy coordinate system, and if theta is the angle from the positive x-axis to the radial line through v, then the x component of v can be written as norm of v cos theta and the y component of v can be written as norm of v sin theta. देखिए आपके पास xy जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपके पास ये जो वेक्टर है ये नॉर्म ऑफ v आ गया आपके पास. ठीक है, तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉर्म ऑफ v cos ऑफ थीटा, और जो y कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्म ऑफ v sin थीटा. नाउ दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ v 7 6 if the initial point is 2 1. मीन्स कि आपने टर्मिनल पॉइंट ऑफ फाइंड आउट करना. लेट एक्स वाई बी द टर्मिनल पॉइंट. अभी हमने देखा था कि P1 P2 इक्वल्स टू वेक्टर V अगर हम लिखते हैं, तो आपके पास टर्मिनल पॉइंट आपने फाइंड करना है. ठीक है, फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर v इज गिवन, v की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी, एंड इनिशियल पॉइंट इज गिवन टू यू. मीन्स के आपके पास दो पॉइंट्स जैसे होते हैं P1 P2, तो आप कैसे फाइंड आउट करते थे, x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 से. तो एक पॉइंट आपके पास टर्मिनल पॉइंट xy आ गया, और जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है वो 2 माइनस 1 है. तो आप क्या करेंगे, x माइनस 2 और y माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 7,6. तो ये आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा और y प्लस 1 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा. x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 आ जाएगी. 7 प्लस 2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 7 प्लस 2, तो द वैल्यू ऑफ x इज 9 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 5. ठीक है, नाउ व्हाट आर द डॉट प्रोडक्ट and projections. Definition of the dot product is, if we will be having two vectors u1 u2 and v1 v2 are the vectors in two space, then the dot product between u and v is defined as u dot v, and it is and we can write it as u dot v equals to u1 v1 plus u2 v2. मीन्स कि इसके फर्स्ट कंपोनेंट को u के फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट v के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और u के सेकंड कंपोनेंट को v के सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर दो वेक्टर्स के दरमियान आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो u1 v1 प्लस u2 v2. इसी तरह सिमिलरली अगर आपके वेक्टर्स 3 स्पेस के अंदर हैं, u वुड बी हैविंग द कंपोनेंट्स u1 u2 u3 एंड v जो है वो उसके कंपोनेंट्स v1 v2 v3 हैं, और इन दोनों के दरमियान आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो u डॉट v आपके पास कैसे आ जाएगा, u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 की फॉर्म में आ जाएगा. यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट वुड बी मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट वुड बी मल्टीप्लाइड विद सेकेंड कंपोनेंट, एंड द थर्ड कंपोनेंट वुड बी मल्टीप्लाइड विद थर्ड कंपोनेंट. अच्छा, अब नेक्स्ट है कि इफ u and v are non-zero vectors in 2 space and 3 space and if theta is the angle between them, तो अगर आपने cos theta find out करना है तो वो फिर आपके पास किस तरह आएगा, the formula for the cos theta is u dot v divided by norm of u and norm of v. आपने पहले दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना और उन दोनों को पहले आपने वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना और आपने डिवाइड कर देना उसको नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी के साथ. नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज, यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. ओके, अच्छा अब देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हैं
एक वेक्टर u इक्वल्स टू i प्लस 2j गिवन है और v इक्वल्स टू 6i माइनस 8j गिवन है, तो दोनों का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो कैसे लेंगे कि u डॉट v इक्वल्स टू, आप इसका u1 जो है वो 1 है और u2 जो है वो 6 है, और इसका जो आपके पास आ रहा है 2, the value of 2 is your u2 and the value of 8 is v2, ठीक है, -8। तो अब आपने ये 3 स्पेस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको 2 स्पेस के लिए लिखना है बिकॉज i एंड j आर गिवन ओनली हेयर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज योर u1 एंड दिस इज योर u2 एंड दिस इज योर v1 एंड दिस इज योर v2। तो आपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपने इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर देना है। अच्छा, आपके पास अगर आप ब्रैकेट नोटेशन में लिखते हैं तो आप इसको कॉमा की फॉर्म में लिखते हैं, u इक्वल्स टू u1 कॉमा u2 एंड v इक्वल्स टू v1 कॉमा v2। अब अगर आपने ij की फॉर्म में लिखना है तो फिर ये एडिशन की फॉर्म में आता है, ये i, और जब आप एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर साथ i और j आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो दिस इज अनदर फॉर्म फॉर राइटिंग द वेक्टर्स u एंड v। और cos थीटा अगर आपने निकालना हो तो u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u और नॉर्म ऑफ v। तो यहाँ पे आप, क्योंकि आपका क्वेश्चन 2 स्पेस में गिवन है, तो आपका सिर्फ u1 v1 प्लस u2 v2 करेंगे और डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u और नॉर्म ऑफ v करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग योर आंसर, ठीक है। इसी तरह अगर आपने u डॉट v करना है तो इट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ थीटा नॉर्म ऑफ u और नॉर्म ऑफ v, और वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इनकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ u डॉट v, ठीक है। अगर आपको इन द केस के आपको अगर थीटा गिवन हो, जैसे इस एग्जांपल में ये आपकी प्रैक्टिस एग्जांपल थी, और एंगल बिटवीन u एंड v इज π/6, तो फिर आपने ये वाला फॉर्मूला लेना है, इन दोनों को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना और u डॉट v की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड, ठीक है। Now, direction angles. What are the direction angles in both 2 space and 3 space? The angle between a non-zero vector v and the vectors I, j and k are called the direction angles of v, and the cosines of those angles are called the direction cosines of v. Formula for the direction cosines of the vector can be obtained as if v equals to v1 i plus v2 j plus v3 k. तो आप डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दिस इज द फॉर्मूला गिवन हेयर फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा, ठीक है। आपके पास क्या है कि 2 स्पेस या 3 स्पेस के अंदर कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर v है, नॉन जीरो वेक्टर v और i डायरेक्शन के साथ जो एंगल होगा, जैसे देखें इस फिगर में, दिस इज योर नॉन जीरो वेक्टर v, नॉन जीरो वेक्टर v और आपके पास दिस इज योर i, ठीक है। तो इसके दरमियान जो आपके पास एंगल होगा उसको आप अल्फा बोलेंगे, और v और आपके पास j के दरमियान जो एंगल होगा दैट वुड बी बीटा, और v और k के दरमियान जो एंगल होगा वो आपके पास गैमा आ जाएगा। एंड द कोसाइंस ऑफ दोज एंगल्स आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v, ठीक है। इनके दरमियान v और i के दरमियान एंगल अल्फा, v और j के दरमियान एंगल बीटा, v और k के दरमियान आपके पास एंगल जो होगा वो गैमा होगा, और these angles can be called as direction angles of v, and the cosines of those angles are called the direction cosines of v, ठीक है। formula for finding the direction cosines of the vector are given cos alpha, you can calculate the value of cos alpha according to this formula, you can find the value of cos beta according to this formula, and you can find the value of cos gamma according to this formula, ठीक है। Find the direction cosines of a vector v equals to 2i minus 4j plus 4k and approximate the direction angles to the nearest degree. First we normalize the vector v and then
सबसे पहले हमने क्या करना है कि फर्स्ट वी हैव टू नॉर्मलाइज द वेक्टर वी को नॉर्मलाइज करने का मैंने आपको तरीका बताया कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसका स्केयर 2 स्केयर इज 4, -4 स्केयर इज 16 एंड अगेन 4 स्केयर इज 16, इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करके अंडर रूट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा. सो दैट v डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v डिवाइडेड बाय v आपके पास आएगा 2i माइनस 4j प्लस 4k, और इस सारे को आपने डिवाइड कर देना है 6 से, उसके नॉर्म 6 से डिवाइड कर देना. आफ्टर डिवाइडिंग यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू. तो i का जो कोफिशिएंट होगा वो cos अल्फा होगा, जो j का कोफिशिएंट होगा वो cos बीटा होगा, और जो k का कोफिशिएंट होगा वो cos गैमा आ जाएगा. So the value of cos alpha is 1/3, cos beta is -2/3 and cos gamma is 2/3. With the help of calculating आप ये angles को calculate कर सकते हैं कि the value of cos alpha is approximately equals to 71 degree, the value of beta is approximately equals to 132 degree, and the value of gamma is approximately equals to 48 degree. अच्छा, now this is your practice question. Find the distance from the point this to. आपने इस पॉइंट का xy प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, xz प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, yz प्लेन से करना है, x एक्सिस से करना है, y एक्सिस से करना है, z एक्सिस करना है. This is your practice question. And now some questions from exercise are also given and you have also attempt these questions. Okay. Thank you students. Allah Hafiz.